आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एमओएल के सेमिनार में हैं। रियली एक्साइटेड, लव यू ऑल। आप एमओएल के सेमिनार में, और मैं डीजे वाले भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, आप एमओएल के 2-3 प्रोग्राम और बजा लो, आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा विजन कि करना क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोलते हैं स्टार्ट करता हूँ बातों को। यहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट, सारे मेहमान का ढेर सारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारे बीच में हर समय मैं बीच में ब्रेकिंग लाइन बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ। 3 वर्ड है दुनिया में, 3। एक है सत्य, एक है मर्यादा और एक है प्रेम। 3 वर्ड है। रामचरितमानस में भी ये बात कहा गई है। जो सत्य है ना, सत्य सर, वो पिता है, पिता है वो। अगर उसकी छाया नहीं मिली ना तो एक इंसान ऐसे ही है, समझो कि आप ऐसे समझिए कि छत रही है ढंग से। और वो जो मर्यादा है वो एक महिला है, और वो जो प्रेम है ना, प्रेम वो है पूरे बच्चे। और बड़ी प्राउड की बात है एक छत के नीचे कि आज सत्य भी है, मर्यादा भी है और प्रेम भी है। और हमारे बीच में धावी माँ के रूप में मैम है, एक बार शानदार क्लैपिंग। और सर के लिए, मैडम के लिए, ग्रेट मेंटर, सारे सीनियर्स के लिए हमारे बीच में। अब सत्य, मर्यादा, प्रेम मैंने बोला, एक परिवार की तरह हम लोग बन चुके हैं, ऐसा नॉट। और परिवार में जब भी कोई बात हो, खुशी की लहर हो, जब भी ऐसी बात हो, तो जो सेलिब्रेशन है, वो जो धमाका है, वो एक साथ होना चाहिए। एक साथ खुशियां। सर मैंने बहुत लोगों को देखा कि सर की ऑडी आई, बहुत खुश है हम लोग। अब मैं क्या बोलूं सर, अब शर्ट फाड़ के दिखा नहीं सकता। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। हमारी जो सीनियरिटी पैनल है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जब एक जो गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, 10-12 साल 15 साल से जो एक अचीवमेंट आ रहा है। लेकिन सर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसकी जो आपकी खुशी उन लोगों को स्वीकार ही नहीं हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको डर है। सब तो सही है, लेकिन मैं क्या बताऊं, होगा क्या नहीं, वो जमेगा क्या नहीं, वो सर का तो हो गया, वो कुछ समझ नहीं आता, मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है हमको। अंदर ले तो ले लिए, पास तो कर लिए, इंटर तो कर लिए, सारा सब कुछ तो बोल दिए, लेकिन सब अधूरा अधूरा सा लगता है। बोलते हैं अगर आपके जिंदगी में काश अधूरा है, तो आप ये समझिए सक्सेस से आप बहुत अछूत है, बहुत दूर है आप। क्योंकि ये समझिए आपके माइंड से बहुत दूर हो चुका है आज। और अगर आपने ये बना लिया, अगर ये सोच लिया आपने कि सारे अचीवमेंट, सारे जलजले, सारे जलवे सीनियर्स के आए हैं, और अगर मैंने मन बनाया है तो एक दिन मेरा भी आएगा। जिसका ये माइंड सेट है, वो यहां से एक माइंड सेट लेके जाइए कि एक दिन मेरा भी ऐसे धनश्री प्लेस होगा, मेरा भी घर होगा, मेरा भी सेटलमेंट होगा, मेरी भी इनकम होगी, मेरा भी होटल होगा, सारा सब कुछ होगा। और ऐसी चमचमाती सामने कार खड़ी होगी, और मैं बोल रहा हूँ वाह, यहीं पैदा हुआ, यहीं पे घर बना, यहीं पे सेटलमेंट है, यहीं का राजा हूँ, यहीं की शादी है, यहीं का बाजा, यहीं का दुल्हन, यहीं की दुल्हन, सारा सब कुछ यहीं पे। इसको बोलते हैं रियल सेटलमेंट। मतलब मैं अभी वो फटाके फूट रहे थे, ऐसे लग रहा था भाई साहब एकदम डबल से एकदम और रिवर्स वाले एकदम शादी को रिफ्रेश किया जा रहा है। एक बारात गई थी पीछे, बैंड बाजा बारात के साथ, और आज भी ऑडी के साथ एकदम फटाके जले हुए, सारे सब कुछ हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सोच है, ये खुशी है। आज से 11 साल पहले इस खुशी और इसी सिग्नेचर के साथ इस प्रोग्राम को मैंने शुरुआत किया था। और जब शुरुआत किया, थोड़ी सी सोच थी कि यार कर लेता हूँ, एक जॉब होगी, नौकरी, इनकम होगी, अच्छी शादी हो जाएगी, सारा सब कुछ। क्वालिफिकेशन 2006 में 10 पास किया, 2000 में 12 पास किया, और 2008 से 11 पॉलिटिकली कंप्लीट है, 11 से ज्यादा इंजीनियरिंग कंप्लीट है, बीए में कंप्लीट है, एमबीए करता था, ड्रॉप कर दिया बिकॉज में डायरेक्ट ट्रेनिंग में हूँ। अब आप सोच रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ।
तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, कितना भी क्वालिफिकेशन है, अभी मार्को सर ने बोला और काफी लोग यहाँ पे इनका क्वालिफिकेशन है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर अगर डीजल मैकेनिक कर सकता है, खुलेआम बोलूं मैं इस बात को, तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं उस जमाने में जो इंटरनेट का जमाना भी नहीं था। तो आप कैसे पेज खुलते हैं? अगर आप कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं, आप साथ में कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जमाना डिजिटल का है, हम तो कर ही सकते हैं, हम कर ही सकते हैं। तो आज एक सोच लेके जाइए, एक थिंक लेके जाइए, एक बात लेके जाइए, एक जज्बात लेके जाइए, एक कमिटमेंट लेके जाइए, एक छोटी सी बात लेके जाइए। क्योंकि दोस्त जब इस प्रोग्राम को शुरुआत किया मैंने, मुझे लगा सेट हो जाएगा, सारा सब कुछ है, पहला इंसेंटिव आया, वाह क्या सारा सब कुछ, मजा आ गया, लाइफ सेट हो गई। और उसके बाद करते करते चले गए और 2014, 15, 16 से लगातार झड़ियां लग गई। 2016 में पहला अचीवमेंट इस प्रोग्राम से हमने छोटी सिस्टर को माइस्ट्रो गिफ्ट कर दिया। 2017-18 में हमारे घर में लगभग 3-4 बाइकें आ गई, लैपटॉप्स आ गए, और जितने भी शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म के जितने भी सपने, बाइक है, स्कूटी है, लैपटॉप है, फ्लैट है, घर है, कार है, ये सारे सपने पूरे हो गए। अब जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोग्राम है लॉन्ग टर्म। जैसे आपने 2-2 बंगले बनाए और आपकी जो हिमाचल से रील पब्लिश होती है, स्वेटर वाली, जॉकेट वाली, क्या मजेदार होती है, बस अंदर लेकिन होना चाहिए, मैं उनके साथ बहुत धमाकेदार। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग आगे की सोच रहे हैं। सर ने एक ड्रीम इग्नाइट कर दिया, बोल रहे थे भेलावे जी आपका भी ऐसे ही 500 स्क्वायर फीट में घर होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और ऐसा होटल होना चाहिए, सामने पीछे घर होना चाहिए। तो सर हम आए इसीलिए हैं कि आज देख लिए हैं, मन बना लेंगे और सबका करवाना ही है, ये सपना ही है। देखिए सब कुछ बड़ा बड़ा देखा, लेकिन हमने भाई का बनते देखा, मजा आ गया, ये इसीलिए आया सबको लेके 10-12 लोग बड़े बड़े, मैं पहले हट लोग आप लोगों से बहुत इंजीनियर सिटी में रहते हैं हम लोग, हम वेल क्वालिफाइड लोग, बहुत स्किल है हमारे अंदर सब चीज की, बड़े बड़े होटल थे हमारे यहाँ पे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जब बड़े भाई का सब कुछ बड़ा, बड़ी खुशी मिलती है। तो देखने आया, तो करते करते चले गए और 2017-18 के रहते, पहले बाइक, स्कूटी, लैपटॉप से, मतलब बाइक और ऐसे घूमते थे, 2-4 बाइकें थी। 2017-18 में हम लोग की चमचमाती एक कार आई, द ग्रेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, द ग्रेस ऑफ अप्लाइंग सिस्टम मेंटर फॉर ऑल। और 2019 के रहते हर समय रूम रेंट से रहते थे, 4000 किराया, 5000 किराया, साल का उतना देना, इतना देना, ऐसा करना है, और बहुत ज्यादा उठाते काम, बहुत जबरदस्त पेमेंट। 2019-20 के रहते हम लोगों ने 3 महीने की इनकम से 10 लाख का फ्लैट परचेज कर लिया, कमिटमेंट बना लिया था। और इसके बाद आज मान लो 50 लाख का घर है। अचीवमेंट बहुत छोटा है बताने का मतलब है, लेकिन बताने का मतलब ये है कि मैं एक मिडिल फैमिली का आदमी हूँ, इसके हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर मेरे को ये भी है कि अगर मैं लगातार 10-15 साल इसी एनर्जी यंग के साथ अगर बने रह गए तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बिकॉज हम आपके टीम में आते हैं, बात खत्म, इतना क्लियर है। तो इसी करते 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 आगे बढ़ गए और इन्हीं बातों के साथ वो हर समय मैं बाइंडर पे एक लाइन बोलता हूं, मुझे बड़ा मोटिवेट करती है कि दोस्त असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई? असफलता एक चुनौती है, चैलेंज है, मेरे से नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, मन नहीं है, कल करते हैं, परसों करते हैं, जमेगा कि नहीं जमेगा, इच्छा नहीं होती, ये नहीं होती, भागो मत, भागते क्यों हो? मैं काम छोड़ के जा रहा हूं, मैं एडमिशन ही नहीं कर सकता, पैसे खत्म हो गए, चलेगा क्या नहीं, पैसे आएंगे क्या नहीं, वहां ले जा तो लिए थे, घुसो मत, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, अरे क्या कमी रह गई देखो, समझो, सुधार करो, क्या कमी रह गई? कहीं डिसीजन में तो कमी नहीं है, कहीं इच्छा शक्ति में तो कमी नहीं है, कहीं मन बनाने में तो कमी नहीं है, क्या कमी रह गई देखो, समझो, सुधार करो। जब तक संघर्ष पूर्ण ना हो जाए मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक संघर्ष पूर्ण ना हो जाए मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सर कल आपकी स्पीच में मुझे लगता है 90% रोक है, मुझे 1 घंटे का की इमोशनल स्पीच थी कि घर में आर्या की तबीयत खराब है,
100 डिग्री का टेम्परेचर, आप लगातार सेमिनार कर रहे हैं और आपकी पहली प्राथमिकता भैया भाभी फैमिली नहीं है, वो आपकी पहली प्राथमिकता आपका काम है। ये सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए बैठा। क्या एक बार शानदार में भी होना चाहिए सर के लिए, शानदार जानदार। यार अपनी बेटी को छोड़ने कौन करता है यार। तो ये भी अभी तो पैसे से बढ़ के है ना, ये तो 7 लाख से 7 करोड़ से ही बढ़ के है ना, कि बेटी है यार। घर में तबियत खराब है, घर में 2 लोग है 3 लोग है, वैसी लेडीज पार्टी घर में, फिर भी भाई साहब लगातार प्रोग्राम में है। इसको बोलते सक्सेस, इसको बोलते बात, नीड, फेथ, एक्शन। वो पूरे सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम इन पे सारा लागू होता है। हम तो 1% कर रहे हैं सर, 1% कर रहे हैं और इसी तरीके से करते करते चले गए। तो जब तक सफल ना हो जाए, नींद और चैन को त्यागो तुम, क्योंकि दोस्त कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।